हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। प्रैक्टिस सेट 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। और आप लोगों के लिए पूरे 50 क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। प्लेलिस्ट विजिट करके वहां से वीडियो फाइंड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोगों को करेक्ट आंसर मैच करते जाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, दांडी मार्च किसने किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में लगभग एक समान दिन लगता है। अर्थात घूर्णन और परिक्रमण दोनों की अवधि समान है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। याद रखेंगे, बुध ग्रह का घूर्णन तथा परिक्रमण लगभग एक समान है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। जीबी मावलंकर भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एनएसजी का विस्तारित रूप क्या है। एनएसजी का फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्रिकेट खेल में ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटा, जमा उधार और देयताएं। वित्तीय घाटा से तात्पर्य है बजट घाटा, जमा उधार और देयताएं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, नाग क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र। नाग एक टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है। प्रक्षेपास्त्र का अर्थ होता है यहां मिसाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैंडिनेविया। ये सभी देशों का समूह डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के समूह को स्कैंडिनेविया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, गोवा किस वर्ष पूर्ण रूप से भारत का अंग बना। गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था, तो गोवा मुक्त हुआ था
वर्ष 1961 में, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गोवा वर्ष 1961 में भारत का पूर्ण रूप से अंग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबरनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ओरेबिले आश्रम की स्थापना किसने की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। ओरेबिले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखिए साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। साइंस के ऑल लेक्चर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और स्पेशल लेक्चर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा जहां से पूरे क्वेश्चन साइंस के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहां से साइंस आप फाइंड कर पाएंगे। तो साइंस के साथ साथ आपको जीके, मैथ्स और रीजनिंग, ये सभी आपको स्पेशल लेक्चर उपलब्ध हो जाएंगे बेसिक से। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहां से फाइंड कर लीजिएगा। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवर्तकाल। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों से, अर्थात पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, बेल किसकी इकाई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की। ध्वनि की इकाई है बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवोगाद्रो नियम। आवोगाद्रो नियम कहलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, गैस टरबाइन आधारित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेटान चक्र पर। गैस टरबाइन आधारित है ब्रेटान चक्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CaHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट
का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, तांबा तथा जस्ता मिश्रण होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीतल का। पीतल मिश्र धातु है जो कि तांबे तथा जस्ते से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा कीट है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चींटी, तिलचट्टा तथा खटमल ये सभी कीट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। इसको स्प्लीन भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, ए ग्रुप रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए तथा ओ ग्रुप का। ए ग्रुप वाले व्यक्ति को ए तथा ओ ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है। यहां से देखिए अंग्रेजी, ये रीजनिंग के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग के ऑल लेक्चर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहां से आप पहले बेसिक देख लीजिएगा, तो आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी रेखाएं ही खींच सकता है, तो वह बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर लिख सकता है? बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में कैपिटल लेटर कहलाता है, ए है जैसे, ये बी हो गया, सी हो गया, तो इसको लिखना है तो वो केवल सीधी रेखा खींच सकता है। सीधी रेखा का मतलब तिरछा ना हो, चाहे उस किसी तरह खींचे, सीधी रेखा ही खींच सकता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अब बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत यहाँ पर पूछा है कि कितने अक्षर वो खींच सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्षर। अब वो 15 अक्षर कौन कौन से हैं तो यहाँ समझिएगा। फर्स्ट लेटर हो जाएगा आपका ए, जिसमें सीधी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। सेकेंड लेटर हो जाएगा ई, यहाँ भी सीधी रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड लेटर है एफ, यहाँ भी सीधी रेखाएं यूज हुई है। फोर्थ लेटर है एच, इसमें भी सीधी रेखा है। अगला है आई, इसमें भी सीधी रेखा है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा के, यहाँ भी सीधी रेखाओं का यूज है। और इसी तरह यल हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यम, फिर अगला हो जाएगा एन, इसके बाद हो जाएगा टी। आप यहाँ पर 15 लेटर देख सकते हैं। फिर इसके बाद आएगा भी, भी के बाद आएगा डब्लू, डब्लू के बाद आ जाएगा एक्स, अगला होगा वाई, और यहाँ पर नेक्स्ट होगा जेड। इन सभी लेटर में सीधी रेखाओं का प्रयोग किया गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अक्षर लिख सकता है बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर देखिए 15 बजे, 15 बजे का मतलब 3 PM होता है, 3 बजे। तो एक घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? तो यहाँ पर कोण पूछा है, कोण यानी थीटा बराबर, तो एक फार्मूला होता है 30H माइनस 11/2m, जहाँ एच का मतलब होता है घंटे की वैल्यू कहलाएगी आवर,
और यम का मतलब होता है मिनट। तो यहाँ पर देखिए मिनट तो दिया नहीं है क्योंकि 15 बजे की बात कर रहा है, तो मिनट की जगह 0 पुट करेंगे और घंटे की जगह पुट करेंगे 3, क्योंकि 3 बजे की बात है। तो यहाँ पर देखिएगा 30 इंटू 3 हो जाएगा, एच की वैल्यू 3 रखेंगे माइनस, और ये जहाँ एम की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो -0 करेंगे। तो 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा 3 बजे 3 PM पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको इस फार्मूले को याद रखना है। और घंटे वाली वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पर, अब मिनट वाली वैल्यू 0, क्योंकि मिनट इसमें दिया नहीं है, टाइम जो दिया हुआ है वो 3 PM है, 3:0 है यहाँ पर, ओनली 3 घंटे की वैल्यू दिया है एच की। मिनट की वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। सबसे पहले तो इसको डिक्शनरी के शब्दकोश के क्रम में शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले देखिए PRESIDE, ये सभी में देखिए PRESI तक सेम है, सॉरी डी तक, DE तक PRESIDE सेम है। यहाँ भी देखिए PRESIDE और PRESIDE। तो पहले नंबर पर तो यही आएगा, क्योंकि इसमें अक्षर नहीं है, इसमें देखिएगा यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। अब इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर आएगा प्रेसिडेंट, क्योंकि इसके टी के बाद फिर अक्षर नहीं है, यहाँ पर तो आगे भी अक्षर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सेकंड नंबर पर आएगा दूसरे स्थान पर प्रेसिडेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पर आएगा प्रेसिडेंसी और फोर्थ नंबर पर प्रेसिडेंटशिप आएगा। तो इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 5 लड़कों ने एक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी की। आर का स्थान यस से निम्न था, भी का स्थान डी से ऊपर था, के का स्थान आर और भी के बीच में था, तो किसका स्थान सबसे ऊंचा था। देखिए सेट करेंगे, सीरियल से पढ़ते जाएंगे स्टार्टिंग से। 5 लड़के हैं, अब एक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी की। अब देखिए आर का स्थान यस से नीचे था, तो यस को ऊपर करेंगे, आर को नीचे, एक जगह बीच में छोड़ देंगे। फिर आगे देखिए भी का स्थान डी के ऊपर था, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे पढ़ेंगे। के का स्थान आर और भी के बीच में, तो देखिए आर और भी के बीच में के को यहाँ पर लिखेंगे, तो इस तरह के का स्थान हो गया। और देखिए भी का स्थान डी से ऊपर, ये यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन, तो भी का स्थान डी से ऊपर है, तो डी को लिख देंगे सबसे नीचे। अब कह रहा कि किसका स्थान सबसे ऊंचा था, तो यहाँ यस का स्थान सबसे ऊंचा है, सबसे नीचे यदि पूछता तो डी का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए न्यायालय में न्याय होता है, तो इसी तरह विद्यालय में शिक्षा प्राप्त होगी, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये इस तरह आप सेट कर लेंगे। और सभी लेक्चर आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट से एक बार देख लीजिएगा, तो ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्लास लेक्चर आपको उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ से देखिए गणित का टॉपिक, गणित के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। और गणित के आल लेक्चर बेसिक से, आप यदि बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको 75 टोटल लेक्चर उपलब्ध हैं मैथ के, तो आप वहाँ से पूरा मैथ कंप्लीट कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, 80 तथा 90 के बीच आने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्रमशः कौन सी हैं। तो देखिए 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आपको देखिएगा 83 और 89 दो अभाज्य संख्याएं मिलेंगी 80 और 90 के बीच। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले सबसे बड़ी और फिर इसके बाद सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी होगी 89, मतलब पहले 89 लिखेंगे और फिर सबसे छोटी होगी 83, तो बाद में 83। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं जो कि 80 और 90 के बीच में है। तो इस तरह आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है,
189/135 का सरल रूप का मान क्या होगा। सरलतम रूप यहाँ निकालना है, 189/135 है। अभी देखिए दोनों 9 के मल्टीपल हैं, 9 से कट जाएंगे तो देखिए 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, यहाँ से भी काटेंगे तो 9 एक कम 9 और फिर 4 45 हुआ, 9 पना 45, 15 नहीं 135 होता है। अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 सते 21 और 3 पचे 15, तो ये सरलतम रूप हो जाएगा 7/5। आप कैंसिल आउट करके 7/5 प्राप्त करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है 27 a की घात 4b माइनस 64 a b की घात 4 के गुणनखंड क्या होंगे। सबसे पहले तो आप देखिए दोनों से ए बी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ए बी दोनों में है तो पहले ए बी कॉमन लेंगे और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगी वैल्यू। देखिए 27 बचेगी फर्स्ट वाले में, सेकंड और a क्यूब बचेगा, यहाँ लिखेंगे 27 a क्यूब माइनस, और जब यहाँ से ए बी कॉमन होगा तो यहाँ पर 64 और b क्यूब बचेगी वैल्यू। अब इसको एक सरसमीका के रूप में लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला देखिएगा, 27 को लिख सकते हैं 3a और 3a का होल क्यूब, ये लिखा जा सकता है, और 64 बी क्यूब को लिख सकते हैं 4 का क्यूब होता है 64, तो 4b का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिएगा सरसमीका होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में देखिए सब प्लस में लिखते हैं, मतलब a स्क्वायर प्लस a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये सरसमीका में वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए a इंटू बी रहेगा, पहले से यहाँ पर a भी हमने कॉमन लिया है, और अंदर ब्रैकेट में देखिए a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू 4b, तो यहाँ पर 3a माइनस 4b फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर है मतलब 3a का होल स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a इंटू बी है मतलब 3a इंटू 4b करेंगे तो 3 चौक 12ab, यहाँ पर आएगी वैल्यू 12ab, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4b स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 b स्क्वायर हो जाएगा। तो सरसमीका में रखेंगे तो यही इसका आंसर प्राप्त होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए भी कॉमन है, 3a माइनस 4b और 9a स्क्वायर प्लस 12 इंटू ए इंटू बी प्लस 16b स्क्वायर, तो ये आप यहाँ मैच कर लीजिएगा, इस तरह फाइंड करेंगे, इसके गुणनखंड हो गए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण की माप 60 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण की माप कितनी होगी। अब समकोण त्रिभुज में दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री टोटल, तो एक कोण 60 डिग्री है, तो याद रखिएगा दूसरा कोण 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 और 30 होता है 90, जोड़ने पर 90 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजाएं देखिएगा 5, 12, 13 दी हुई हैं, तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। अब ये यदि दोनों इक्वल होता है तो ये समकोण त्रिभुज होगा, तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, और 144 और प्लस 25 जोड़ेंगे तो 169 के बराबर होगा। अर्थात ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, 5, 12 और 13। तो ये 13 जो दिया है ये कर्ण कहलाएगा, और बाकी ये दो भुजाएं लंब और आधार मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो कर्ण को छोड़ करके दो छोटी भुजाओं का गुणा कर देंगे, मतलब 1/2 गुणे आधार यहाँ पर 5 मान लेते हैं और लंब वाली भुजा मान लेते हैं 12, तो यहाँ 12, तो 2 1 कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 छक्का 12, तो 5 इंटू 6 करेंगे यहाँ पर, तो 5 6 का 30, मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका एरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, बी नंबर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले पहचानना है कि ये दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की है, तो फार्मूला फिर समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। आप लोग पूरा त्रिकोणमिति आपको बेसिक से मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, मैथ्स के ऑल लेक्चर उपलब्ध हैं, तो त्रिकोणमिति आप अच्छे से यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, प्लेलिस्ट में पूरा बेसिक से आपको उपलब्ध है वहाँ पर,
और वहाँ पढ़ने के बाद आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वहाँ पर आप लोगों को सभी वैल्यू याद करने का तरीका बताया गया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा टॉपिक वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, 25 गुणे 63 भागे 7 प्लस 27 माइनस 2 का मान कितना होगा। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिएगा 25 गुणे 63 और यहाँ पर भागे 7 है और प्लस 27 माइनस 2। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भाग करेंगे, 63 में जब भाग करेंगे 7 से तो 9 बार जाएगा, 7 नहीं है 63, यहाँ वैल्यू 9 आ जाएगी और 27 में 2 घटाएंगे तो 25 होगा। तो यहाँ देखिए 25 इंटू 9 कर देंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 25 इंटू, और ये वैल्यू 9 आ गई तो 25 इंटू 9 प्लस 27 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी 25। अब 25 नहीं है 225 होता है, तो यहाँ पर 225 और प्लस 25 और ऐड करेंगे तो 225 और 25 250। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 250 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, 3 4 8 9 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 4 8 और 9 का एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या है 9, तो 3 तरह का 9। अब इसमें 8 भी शामिल हो जाए तो 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 2 का गुणा करना पड़ेगा। और 4 देखिए ऑलरेडी शामिल है क्योंकि 2 दूनी 4 और 3 ऑलरेडी है, तो बस इनका आपस में गुणा कर देंगे, यही एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 3 तरह का 9 और यहाँ पर 8, 9 और 8 का गुणा करेंगे तो 9 8 72, एलसीएम आएगा 72। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, 48% का मान कितना होगा। तो देखिए 48% है तो प्रतिशत जब रिमूव होगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 48/100। आप लोगों को गणित के ऑल चैप्टर बेसिक से चैनल पर उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से पहले एक बार देख लीजिएगा, तो ये सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 48/100, 100 से जब भाग करेंगे तो 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 8 और 4 के बाद, तो मतलब 0.48 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसे बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप लाभ प्रतिशत फाइंड कर सकते हैं, या प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ दिया है यहाँ 20 रुपये और क्रय मूल्य दिया है 100, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ लाभ प्रतिशत होगा 20% का। तो इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर के 10 तक ये लगातार संख्याएं हैं और अंतर 1 1 का है, समान अंतर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब समान अंतर होता है तो औसत के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। तो 1 + 10 जोड़ करके बटे 2 करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 11 से में जब 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 और फिर 10 हुआ तो 2 पंचे 10, 5.5 अर्थात 5.5 इसका औसत होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप सभी लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ाया गया है बेसिक से पूरा, तो ये सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर देखिएगा 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर है। तो अब यहाँ सरसमीका लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरसमीका होती है, एक ब्रैकेट में प्लस कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में माइनस इंटू ए माइनस बी, ये एक सरसमीका होती है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिएगा यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा 20 + 16 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 20 - 16। तो देखिएगा 20 + 16 करेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा और 20 - 16 करेंगे तो 4 होगा। अब 36 का वर्गमूल 6 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आप यहाँ पर 6 × 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह फाइंड करना है, सरसमीका लगा करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 48 है, कितने समय में 400 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा समय पूछ रहा है, तो समय बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, और बटे मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। तो यहाँ पर देखिए ब्याज पहले निकाल लेंगे, क्योंकि मिश्र धन और मूलधन दिया हुआ है, तो ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये अमाउंट जो समय के बाद दिया है 496, ये मिश्र धन है, तो 496 माइनस, और प्रिंसिपल दिया है 400, मूलधन 400, तो 496 माइनस 400 करेंगे तो ब्याज हो जाएगी 96। आपको इस तरह से ब्याज फाइंड कर लेना है। अब देखिएगा ब्याज की जगह रखेंगे 96, इंटू हो जाएगा 100 फार्मूले में, बटे अब मूलधन दिया है देखिए 400 रुपये, तो ये 400 हो जाएगा मूलधन, और दर दिया है यहाँ पर 8%, तो दर की वैल्यू 8 रखेंगे। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 चौक 32, जब गुणा करेंगे तो यहाँ 32 आएगा, और 32 से कम 32, और 32 यहाँ 96, तो समय हो जाएगा 3 वर्ष। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो यह देखिएगा यहाँ पर संख्याएं दी हैं 18 और 24, तो 18 और 24 का तृतीय अनुपाती यक्स मान लेते हैं। अब यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिएगा ये जो बीच वाली वैल्यू होती है इसको 2 बार गुणा कर देते हैं, ये फार्मूला है तृतीय अनुपाती निकालने का, और डिवाइड बाई ये फर्स्ट वाली वैल्यू बटे 18, तो डायरेक्ट तृतीय अनुपाती आ जाएगा। तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 18, 6 चौको 24, फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 8 24, तो 8 और 4 का गुणा करेंगे आपस में, तो 8 चौक 32 हो जाएगा तृतीय अनुपाती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पर देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 72 इंटू 5/18 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो गई मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर जब मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई बदल रहे हैं तो ऊपर वाला मान छोटा होगा, और यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये बड़ी इकाई थी, छोटी में बदल रहे हैं। तो देखिएगा 18 एकम 18, 18 चौक 72 कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी वैल्यू। तो ये इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 गुणा करके। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका एक दूसरा तरीका भी है, यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा वाली वैल्यू को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18 का टेबल चलाते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में 5 का टेबल। तो देखिए यदि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब 18 का आगे टेबल पढ़ेंगे तो 36, तो 18 दूनी 36, तो यहाँ 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह 3 बार में 18 त्रिक 54 होता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो 5 को 3 बार पढ़ेंगे, 5 3 15। अब 4 बार में पढ़ेंगे तो 18 चौक 72, तो 5 को भी 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आप इस तरह से आप फाइंड कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, 18 का टेबल किलोमीटर प्रति घंटा में, 5 का टेबल मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिया जाएगा।